आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की। कंपनी की स्थापना 1918 में हुई थी। लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप 74,760 करोड़ का है। एफएमसीजी सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है ये। और इस समय जिस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही हैं, इन सेक्टर्स में आग लगने वाली है। कहने का मतलब है कि स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर ने नया निर्णय लिया है जिसमें एफएमसीजी के तहत जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है और उसका प्राइस भी बढ़ाने वाले हैं ये, जिसका फ़ायदा हर कंपनी को मिलने वाला है। जो कॉस्ट अभी इनको पड़ रही है उस हिसाब से जो प्रॉफिट आने वाला है कंपनी का बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। और किस तरह की न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है, सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया का लक्ष्य 2024 तक अपने वर्कफोर्स में 50% महिलाओं को शामिल करने का है। जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज है, ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल को आप देखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। बट इन दिनों एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट का दौर जारी है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो रही है और बहुत ही लो लेवल पे स्टॉक इस समय प्रेजेंट में आ चुका है। जो 52 वीक का इसका लो था उसके आसपास ये स्टॉक प्रेजेंट में रन कर रहा है। तो ऐसे में इस निवेश में अगर निवेश करेंगे इस स्टॉक के अंदर तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहता है तो ये पैसा आपका डबल कर सकता है, इतना काबिलियत रखता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत ही मजबूत सेक्टर का स्टॉक है। और जिस हिसाब से इसका 52 वीक के लो पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है तो इस समय इसमें निवेश करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 52 वीक का जो लो इसका बना हुआ है 3050 रुपये का, ये स्टॉक करीब करीब उसी के आसपास रन कर रहा है। और जो इसका हाई बना हुआ है 4153 का, उससे बहुत ज़्यादा नीचे ये स्टॉक प्राइस रन कर रहा है। अगर आप इसमें 3 से 4 साल का नजरिया लेके चलेंगे तो आपका जो भी निवेश रहेगा उसको ये डबल करने की पूरी काबिलियत रखता है ये स्टॉक, क्योंकि जिस तरह से इसका फंडामेंटल है, जिस तरह की कंपनी सेक्टर के लिए काम कर रही है, उस दोनों ही सेक्टर में बहुत ही तेज़ी से बूम होने वाला है। और जिस तरह से न्यूज़ निकल के आ रही है, एफएमसीजी सेक्टर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी तेज़ी बनने की संभावनाएं बन रही हैं आगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी डिमांड बढ़ रही है और जिस तरह से कंपनी ने निर्णय लिया है कि एफएमसीजी सेक्टर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करने वाले हैं, और जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को भी मिलेगा और स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। स्टॉक प्राइस की बात करें, 3133 रुपये पर इस समय स्टॉक प्राइस रन कर रहा है। 9:30 का समय होने वाला है। 28 रुपये की ग्रोथ देखी गई है खुलते ही मार्केट में। जिस तरह से ये स्टॉक इस समय अभी करीब 50% लो पे मिल रहा है, 50% से ज़्यादा लो पे मिल रहा है, तो इसमें फ़ायदा काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप खरीदारी का नज़रिया रखते हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके चलेंगे, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी ये रिटर्न अच्छा दे सकता है, क्योंकि स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे मिल रहा है इस समय। तो इस समय इसमें आपको जरूर निवेश करके रखना चाहिए। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है, यानी इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश आपका काफ़ी सुरक्षित रहता है। मार्केट की बहुत ज़्यादा गिरावट से इस स्टॉक को फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा गिरावट इन सब स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलती हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को आप देखेंगे तो आपको लगातार कंपनी ग्रोथ करती हुई दिख रही है। 2018 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने। 2019 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। 2020 में भी करीब 1500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और 2021 में करीब 1500 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट था। कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट गेन किया। जिस सेक्टर के लिए कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में हमेशा डिमांड बनी रहती है। कोई भी चाहे किसी भी तरह का पीक आ जाए, इस सेक्टर में डिमांड कम नहीं होती है, और जिसकी वजह से इसका फ़ायदा इसका स्टॉक प्राइस को भी मिलता रहता है और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी के रिटर्न को अगर आप एफडी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जहां पे एफडी में 8 या 9% का रिटर्न निकल के आता है, उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक के अंदर निकल के आ रहा है। डिविडेंड कंपनी बहुत अट्रैक्टिव ऑफर करती है। डिविडेंड जो लास्ट कंपनी ने दिया 12.5 रुपये पर पैसे का पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने दिया था, बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी में एंट्री पॉइंट की अगर बात करें तो इस समय बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही लो लेवल पे स्टॉक प्रेजेंट में मिल रहा है। कंपनी में किसी तरह का रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, यानी कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में प्रेजेंट में नहीं है। ना ही कंपनी को सेबी द्वारा इस समय एएसएम लिस्ट में डाला गया है और ना ही कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को किसी भी तरह गिरवी रखा गया है। कंपनी के लिए जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 36 एनालिसिस द्वारा, इसमें जो 1 साल के अंदर के टारगेट्स दिए गए हैं वो 3899 रुपये के दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह से कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 3100 के आसपास रन कर रहा है तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं 3800 रुपये तक रिटर्न मिलने की, और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। जो हाई टारगेट दिया गया है स्टॉक का वो 4646 रुपये दिया गया है, यानी 4646 रुपये दिया गया है, और जो लो टारगेट दिया गया है वो 3200 रुपये दिया गया है। ऑलरेडी ये स्टॉक आपको 31 रुपये के लेवल पर मिल रहा है, जो 3200 रुपये से भी नीचे मिल रहा है। तो आपको इसमें निवेश करने की योजना जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न आपको भर भर के देगा और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है इन सब स्टॉक के अंदर आपको निवेश करने पे। रिकमेंडेशन की अगर बात करेंगे, 35 एनालिसिस द्वारा इसमें बाई की कॉल दी जा रही है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है। स्टॉक में निवेश काफ़ी सुरक्षित रहेगा और बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको गेन होता हुआ दिखेगा इस दौरान।
होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसी तरह की कोई होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है, मार्केट से किसी तरह का कोई पैसा नहीं उठाया है कंपनी ने। एफआईज का निवेश करीब 17.5% के आसपास का है। डीआईज का 11-11.5% की निवेश है इसमें। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.5% के आसपास की होल्डिंग है। अदर्स के पास 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न इनका बहुत ही बेहतरीन है। जिस हिसाब से सभी कंपनियों का निवेश है इसके अंदर, एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स बहुत ही शानदार तरीके से निवेश करके रखा है इसके अंदर। और जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें परसेंटेज में होल्डिंग ले रखी है, वो सब मजबूती प्रदान करते हैं इस स्टॉक के अंदर, और जिसकी वजह से संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं स्टॉक में ग्रोथ होने की। बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1.35% की होल्डिंग है। आईसीआईसीआई ग्रुप के पास करीब 1.21% की होल्डिंग है। ओवरऑल अगर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आपको, फंडामेंटल इस तरह का, जिस तरह का इस कंपनी का है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे निवेशकों ने निवेश कर रखा है। फंड हाउस ने बड़े परसेंटेज में होल्डिंग ले रखी है, जिससे बहुत अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखता है इस स्टॉक के अंदर। और जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है, जिस हिसाब से कंपनी की अर्निंग है, वो सब शो करती है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कंपनी में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। कंपनी के अगर डिविडेंड की बात करें, कंपनी ने 26/8/2020 में 83 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 8/4/2021 में 62 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। वहीं 25/5/2021 में 12.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। यानी कंपनी जिस हिसाब से अर्निंग करती है उससे भी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। कंपनी की जो अर्निंग है काफ़ी शानदार है। कंपनी जिस हिसाब से डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पर शेयर के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको साल में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है फाइनेंशियल ईयर 21 में, जिसमें कंपनी का जो डिविडेंड निकल के आया है बहुत ही बेहतरीन निकल के आया है। और आपको इसमें निवेश करेंगे तो आपको भी इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई कंपनी दिख सकती है आने वाले फ्यूचर में। कंपनी के अगर पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, तो पहला टारगेट इसका 3122 रुपये का है। दूसरा टारगेट 3150 रुपये का है। तीसरा टारगेट 3181 रुपये का। हालांकि आज करीब पहला टारगेट ब्रेक हो चुका है। आने वाले समय में आपको दूसरा टारगेट भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट जो है वो 3063 रुपये का पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 3032 रुपये का। तीसरा सपोर्ट 3004 रुपये का है। हालांकि स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक के लो पे हो चुके आ चुका है। 3050 रुपये का लेवल ये बना चुका है। तो उम्मीद कम है अब स्टॉक में गिरावट बहुत ज़्यादा देखने की। अगर ये स्टॉक टूटता है तो आपको करीब ये पहला सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। बट स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती है। स्टॉक में जितना ज़्यादा गिरावट हो रही है, अगर आप खरीदारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा शॉर्ट टर्म में भी। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से रुकेंगे तो ये पैसा आपका डबल करता हुआ दिख सकता है स्टॉक। क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर न्यूज़ निकल के आ रही है और जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है, वो सब इसको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर तेज़ी बनने की संभावनाएं बन रही हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।